प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना दूसरा अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश जो आपने पहले न पढ़ा, तो आज हम सबसे पहले उसे लिखते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इसे साथ साथ लिखते जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों की प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हम गद्यांश को पहले लिखते हैं। तो गद्यांश कहीं से आ सकता है, उसके लिए हम खासकर अपठित गद्यांश के लिए तैयारी करेंगे और उसका अभ्यास करते रहेंगे। तो एक गद्यांश में लिख रहा हूं, आप भी इसे नोट करिए। एक बूढ़ी बिल्ली थी। एक बूढ़ी बिल्ली थी। एक बूढ़ी बिल्ली थी। वह चलने फिरने में असमर्थ थी। असमर्थ थी। दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी। दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी। नहीं पकड़ सकती थी। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बिल के पास
बैठ गई, बैठ गई। जब एक चूहा जब एक चूहा बिल से बाहर निकला, एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है, संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। देखते नहीं, देखते नहीं, मेरे हाथ में, मेरे हाथ में पूजा की माला है, पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर चूहे ने बिल्ली की बात पर बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया, कर लिया और उसके पास आ गए और
उसके पास आ गया, उसके पास आ गया, दूसरे चूहों ने दूसरे चूहों ने नन्हे चूहे के पास नन्हे चूहे के पास नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया, और जल्दी से और तो मैं एक बार इसे पढ़ देता हूँ बच्चों। अब ये पूरा लिखा नहीं है, एक वाक्य और बच गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चलने फिरने में असमर्थ थी। असमर्थ मतलब होता है जो समर्थ न हो, मतलब वह दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी, ये मतलब भी बता दिया गया असमर्थ का। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया और मैं मिटा के लिखता हूँ, यहाँ तक तो आपने लिख लिया है। दबोच लिया और जल्दी से चट कर दी। जल्दी से चट कर दी। दूसरे चूहों ने दूसरों चूहों ने जब यह देखा, जब
यह देखा तो वे बिल्ली की चालाकी समझ गए। बिल्ली की चालाकी समझा देते हैं। बिल्ली की चालाकी समझ गए और सब वापस बिल में घुस गए। दुश्मन की पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमें कोई भी जो गद्यांश मिलता है हम उसे कम से कम हमें उसे 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद ही दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। तो मैं एक गद्यांश को 2 बार पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक बूढ़ी बिल्ली थी, वह चलने फिरने में असमर्थ थी, दौड़कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एक माला लेकर वह चूहों के बिल के पास बैठ गए। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर ली और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया और जल्दी से चट कर गई। दूसरे चूहों ने जब यह देखा तो वे बिल्ली की चालाकी समझ गए और वापस बिल में घुस गए। हमें दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये थी शिक्षा। तो हमने इसमें देखा, बिल्ली जो थी उसने ढोंग किया था कि उसने संन्यास लिया, उसने मांस खाना छोड़ दिया है और वह पूजा पाठ पर ध्यान देती है। लेकिन जैसे ही एक नन्हा चूहा उसके पास आया, वो झट से उसे खा गई। तब जाके बाकी चूहों को समझ आया कि हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। एक बूढ़ी बिल्ली थी,
वह चलने फिरने में असमर्थ थी। असमर्थ मतलब जो समर्थ ना हो, और आगे इसका अर्थ भी दिया है, वह दौड़ कर चूहे नहीं पकड़ सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह माला लेकर चूहों के बिल के पास बैठ गई। जब एक चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने उससे कहा, प्यारे चूहे, अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब संन्यास ले लिया है और मांस खाना छोड़ दिया है। देखते नहीं, मेरे हाथ में पूजा की माला है। चूहे ने बिल्ली की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पास आ गया। नन्हे चूहे के पास आते ही बिल्ली ने उसे दबोच लिया और जल्दी से चट कर दी। दूसरे चूहे ने जब यह देखा तो बिल्ली की चालाकी समझ गया और वे वापस बिल में घुस गए। हमें दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश अपठित। अब हमने इसे पढ़ के समझ लिया है। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दिए गए प्रश्नों पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिल्ली ने चूहे से क्या कहा? तो हमारा पहला प्रश्न है कि बिल्ली ने जो चूहे से क्या कहा था कि अब उसे बिल्ली से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या कहा था कि अब उसे बिल्ली से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हम लिखेंगे, बिल्ली ने चूहे से क्या कहा। तो हम पूरा वाक्य लिखेंगे, बिल्ली ने चूहे से कहा, चूहे से कहा कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो जितना पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर देंगे। इसका जरा ध्यान रखिएगा, जितना हमसे कहा जाएगा। क्या चूहे को, अगला प्रश्न है, क्या चूहे को बिल्ली की बात पर विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। तो जैसा कि इसमें कहा गया है, चूहे को बिल्ली की बात पर विश्वास हो गया है, तभी वह उसके पास आ गया था। तो हाँ,
उसे विश्वास हो गया तो हम उत्तर लिखे हाँ। हाँ, चूहे को बिल्ली की बात पर विश्वास हो गया था। तो हम देख रहे हैं, हम पूरा उत्तर लिख रहे हैं। कुछ बच्चे शब्दों में ही उत्तर लिखते हैं, सही नहीं है। जैसे कि क्या चूहे को बिल्ली की बात पर विश्वास हो गया, बच्चे हाँ लिख देते हैं। हाँ तो सही है, लेकिन हमें पूरा वाक्य भी लिखना चाहिए। हमें पूरा वाक्य लिखना चाहिए। हाँ, चूहे को बिल्ली की बात पर विश्वास हो गया। कभी कभी कुछ प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर हम शब्दों में भी दे सकते हैं। जैसे कि बिल्ली का बहुवचन रूप लिखो। जैसे इसका उत्तर हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं। बिल्ली शब्द है। बिल्ली शब्द का बहुवचन रूप लिखें। तो बिल्ली एक वचन है, आपको पता है एक वचन, और बहुवचन हमने इसको कर रखा है ऐसे। तो बिल्ली एक वचन है, तो बिल्ली का बहुवचन क्या होता है? बिल्लियाँ। क्या होता है? बिल्लियाँ। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, इसका बहुवचन रूप हो गया बिल्ली का बहुवचन रूप होता है बिल्लियाँ। मात्रा छोटी एक ही हो जाएगी, बिल्लियाँ। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है, किसी कोई विलोम शब्द पूछ लिया, तो हम इसे एक शब्द में भी लिख सकते हैं। अगला है हमारा चौथा प्रश्न। मैं उस पर लिखता हूँ, इसको मिटा देते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हमें अपने दुश्मन पर कैसे आ सकता, हमें किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा में दिया है, हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्ली ने, प्रश्न है पांचवा, बिल्ली ने चूहे का क्या किया? बिल्ली ने चूहे का क्या किया? तो हम जानते हैं, ये उसे खा गई।
चट कर गई मतलब खा गई। बिल्ली ने बिल्ली चूहे को खा गई। चट करने का क्या अर्थ होता है? खा जाना। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो बच्चों इसी तरह हम इसका अभ्यास जारी रखेंगे। आपको भी इसका अभ्यास लगातार करना है। आज के लिए बस इतना ही।